हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए 16 सोमवार महाव्रत की संपूर्ण विधि को लेकर के आया हूँ। 16 सोमवार का यह व्रत क्या है, इसकी विधि क्या है और भगवान शिव की पूजन हम कैसे करें और इस 16 सोमवार के व्रत के करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, यह सब हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे आपको यह वीडियो शीघ्रता से प्राप्त हो सकें, क्योंकि मैं ऐसे अनेकों उपाय और विधि आप सभी के बीच लेकर आता रहूँगा। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि यह 16 सोमवार का व्रत क्या है। साथियों, भगवान शिव को यह 16 सोमवार का व्रत बहुत ही प्रिय है और हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव सभी जीवों के नाथ हैं, वह सभी का कल्याण करने वाले हैं और भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवों के देव महादेव हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करने में देर नहीं करते। साथियों, भगवान शिव का यह व्रत बहुत ही पुनीत फल देने वाला है। इस व्रत को जो भी करता है और जिस कामना से करता है, भगवान उसकी वह कामना अवश्य पूरी करते हैं। इस 16 सोमवार के व्रत की कथा में ही अनेक प्रकार के फलों का वर्णन है। जैसे यदि कोई कन्या पति की कामना से इस व्रत को करे तो उसे उत्तम वर प्राप्त होता है, और महिलाएं अपने घर में किसी भी प्रकार के आए हुए संकट को दूर करने के लिए, क्लेश को दूर करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए या अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त होने के लिए इस व्रत को करें तो भी यह व्रत उन सब में शुभ फल प्रदान करने वाला है। साथियों, यदि माताएं संतान प्राप्ति के लिए भी यदि इस व्रत को करें तो यह संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला है। तो सबसे पहले इस व्रत को हम कब करें? साथियों, यह व्रत मुख्यतः शुभ मुहूर्त में प्रारंभ होता है, जैसे श्रावण, चैत्र आदि महीने में। और सबसे उत्तम है कि आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ करें और उस सोमवार से लेकर जब तक आपके पूरे 16 सोमवार ना हो जाएं, तब तक आप इस व्रत को करते रहें। और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ करना अति शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने की विधि के लिए साथियों, आपको सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व ही आप जागृत हो जाएं। जो भी इस व्रत को करना चाहते हैं, चाहे वह कन्या हो, महिला हो या पुरुष हो, जो इस व्रत को करना चाहते हैं वह उठकर ही प्रातःकाल सर्वप्रथम स्नान कर लें और स्नान करते समय जल में काले तिल मिला करके अवश्य स्नान करें। स्नान करने के बाद निर्मल एवं स्वच्छ वस्त्र पहन लें। माताएं 16 श्रृंगार करके उत्तम वस्त्र धारण कर लें और साथ ही भगवान सूर्य नारायण को जल में हल्दी मिला करके अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद में आप भगवान शिव के इस व्रत की पूजन करने के लिए उस दिन भगवान के पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें, क्योंकि भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में होता है और उनकी पूजन के लिए, भगवान के पूजन के लिए बेलपत्र आदि की व्यवस्था, पूजन की सामग्री की सभी व्यवस्था और भगवान के पूजन के लिए भोग की व्यवस्था करें। साथियों, इस व्रत में भगवान को आटे से बने हुए चूड़े का प्रसाद लगता है। आप सवा पाव आटे से चूड़ा बना लें, उसमें गुड़ और घी मिला करके वह आप भगवान को भोग लगाएं और भगवान के इस व्रत में
और भी अनेक प्रकार से भोग लगाए जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ फल खाकर के भी भगवान का यह व्रत करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही अलग अलग प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाला है। वह और गहन विषय है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी कथा के अनुरूप जो भगवान को प्रसाद बनाना है, हम वह चर्चा करते हैं। क्योंकि साथियों, उस दिन व्रत में कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता, ना ही जल पिया जाता है, ना ही नमक खाया जाता है, ना ही फलाहार किया जाता है। केवल भगवान की पूजन के बाद जो प्रसाद है, उस प्रसाद की 3 हिस्से करने के बाद जो एक हिस्सा है, सिर्फ वही ग्रहण किया जाता है। और यदि ना बन पाए बिना जल के, तो जल पी लें, परंतु हो सके तो जल भी ना पिएं, केवल सिर्फ प्रसाद को ग्रहण करके ही उस व्रत को करें। साथियों, प्रदोष काल में हम भगवान शिव की पूजन कैसे करें? भगवान शिव की पूजन के लिए हम सारी व्यवस्थाएं कर लें भगवान के पूजन की सामग्री की। और हमारे घर में यदि शिवलिंग है तो हम शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं। नहीं तो सबसे उत्तम है कि हम मिट्टी ला करके मिट्टी के पार्थेश्वर एक शिवलिंग बनाएं और उस शिवलिंग का पूजन करें, क्योंकि पार्थेश्वर शिवलिंग बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। यदि हमारे पास व्यवस्था ना हो पाए तो घर पे जो शिवलिंग हैं हम उनका भी पूजन कर सकते हैं। और यदि पास में कोई शिवालय है तो हम वहाँ पर जाकर भी पूजन कर सकते हैं। पूजन की विधि क्या है? पूजन की विधि के लिए सर्वप्रथम तो हम भगवान के स्थान के पास जाएं और पूजन की सारी सामग्री वहां ले जाएं। उत्तम आसन पर हम विराजमान हो जाएं, दीप प्रज्वलित कर लें, धूप लगा लें और धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद हाथ धो करके सर्वप्रथम हम आचमनी करें। 3 आचमनी जल ग्रहण करें भगवान का नाम लेकर के, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कहकर जल पी लें, हाथों को धो लें। उसके बाद अपने ऊपर जल का मार्जन कर लें, अपने ऊपर जल का प्रोक्षण करें, पवित्री धारण कर लें। और फिर हम पृथ्वी का पूजन कर दें। पृथ्वी पे जल चढ़ाकर एक फूल में सभी प्रकार के चंदन चावल लगाकर पृथ्वी का पूजन कर दें, आसन का पूजन कर लें। और इसके बाद में साथियों, हाथ में फूल चावल लेकर के स्वस्ति वाचन करें। स्वस्ति वाचन में हम भगवान शिव एवं भगवान शिव परिवार का ध्यान करें और उनका ध्यान करते हुए फूल चावल भगवान के पास छोड़ दें। साथियों, यदि आप लोगों को पूजन के मंत्र, स्वस्ति वाचन आदि यह सब आते हैं तो आप इनको बोलकर ही पूजन करें, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला है। और यदि आप ना जानते हैं तो केवल सिर्फ ओम नमः शिवाय कहकर भगवान की पूजन करें। प्रत्येक वस्तु को ओम नमः शिवाय कहकर ही चढ़ाएं। आप पूजन से पूर्व ही भगवान का पूजन का संकल्प कर लें। हाथ में फूल, चावल, सुपारी, जल, अक्षत, बीलपत्र लेकर के संकल्प करें। यदि आपको संकल्प आता है तो संकल्प बोलें, नहीं तो आप सिर्फ विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः कह करके और मन में ही भगवान का संकल्प कह दें कि हे प्रभु, मैं इस देश में, इस काल में, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में आज आपका यह पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा कहकर भगवान के पास संकल्प छोड़ दें और उसके बाद में आप हाथ में फूल चावल लेकर के भगवान शिव एवं शिव परिवार का ध्यान करें। शिव परिवार में भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, नाग चंद्रेश्वर, नाग देवता, नंदीश्वर, वीरभद्र, कुबेर, कार्तिक और भगवान के अनंत गण, इन सभी का मन में ध्यान कर लें। ध्यान करते हुए फूल चावल लेकर इन सभी के पास छोड़ दें। और यह सभी यदि घर पर नहीं है तो सिर्फ केवल आपके पास यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास ही चढ़ाएं। उसके बाद आप भगवान के पास 4 आचमनी जल चढ़ाएं, मन में ध्यान करते हुए कि हम भगवान के हाथ धुला रहे हैं, पैर धुला रहे हैं, मुख में आचमनी जल पिला रहे हैं और सर्वांग भगवान को स्नान करा रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए भगवान को
ओम नमः शिवाय कहते हुए 4 आचमनी जल चढ़ा दें। उसके बाद फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा दें और इसके बाद आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, आप इन सभी से भगवान को एक एक करके स्नान कराते जाएं और स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराते जाएं। फिर इसके बाद में आप भगवान को इत्र से, गुलाब जल से, चंदन से, इन सभी वस्तु में जल मिला करके इनसे स्नान कराएं। साथ ही यदि आपके पास भांग है तो उस भांग को भी जल में मिला करके उससे स्नान कराएं। यदि भस्मी है तो भस्मी से भी भगवान को स्नान कराएं और इन सभी वस्तु से स्नान कराने के बाद आप भगवान को पुनः शुद्ध जल से स्नान करा दें और उसके बाद आप भगवान का अभिषेक करें। साथियों, भगवान शिव को अभिषेक बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए आप भगवान का अभिषेक जरूर करें। यदि आप अभिषेक के लिए भगवान की किसी प्रकार की स्तुति मंत्र को, रुद्र सूक्त आदि को जानते हैं तो वह बोलें और नहीं जानते हैं तब भी आप ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान का अभिषेक अवश्य करें। अभिषेक करने के बाद भगवान को बढ़िया शुद्ध जल से स्नान करा दें और भगवान को स्नान कराने के बाद आप फिर वस्त्र धारण कराएं। आप भगवान को कुसुम का या श्वेत वस्त्र धारण करा दें और वस्त्र धारण कराने के बाद आप यज्ञोपवीत जनेऊ भगवान को अर्पण करें। जनेऊ चढ़ा दें। जनेऊ के बाद में एक आचमनी जल घुमाकर बाहर छोड़ें पात्र में और उसके बाद में आप भगवान को भस्मी और चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को भस्मी चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं और माँ भगवती पार्वती के लिए आप हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि सौभाग्य द्रव्य चढ़ा दें। साथ ही यदि आपके पास सौभाग्य वस्तु है तो आप वह भी चढ़ा दें। उसके बाद आप अक्षत चढ़ा दें। सभी को चावल चढ़ाएं। चावल चढ़ाने के बाद में आप भगवान को फिर फूल, दूर्वा, बेलपत्र, समीपत्र, अकाव के पत्ते, फूल एवं धतूरा आदि आपके पास जितनी भी भगवान को प्रिय सामग्री है वह भगवान को आप चढ़ा दीजिए ओम नमः शिवाय कहते हुए। इसके बाद में भोडर गुलाल से भगवान चढ़ाएं भगवान के ऊपर और भोडर गुलाल के बाद सुगंधित द्रव्य भगवान को आप चढ़ाएं। यह सभी सामग्री आप ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाएं यदि आप मंत्र या श्लोक नहीं जानते हैं तो। उसके बाद भगवान को आप धूप और दीप के दर्शन करा दें। अपने हाथों को बढ़िया अच्छे से धो लें और धोने के बाद फिर आपको भगवान को नैवेद्य लगाना है। तो आप जिस प्रकार से भी भगवान का इस 16 सोमवार के व्रत का विधान कर रहे हैं उस वस्तु को आपको भोग लगाना है। यदि आप फल से कर रहे हैं तो 3 फल भगवान के सामने भोग के लिए लगाएं। यदि आप आटे से बने हुए उस चूरमा या चूड़े से आप भगवान का व्रत कर रहे हैं तो उसे आप भगवान के सामने रखें, उस पर एक बेलपत्र रखें और भगवान से शुद्ध भाव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपके रुचिकर, आपको प्रिय यह भोग आपको अर्पण कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। ऐसी कामना करते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। 4 आचमनी जल आप पात्र में घुमा करके भगवान के समक्ष छोड़ें। नैवेद्य अर्पण करने के बाद में आप भगवान को ऋतुफल चढ़ाएं। ऋतुफल के साथ ही आप लौंग, इलायची, पान का एक बीड़ा तांबूल बनाकर भगवान को अर्पण कर दें। उसके बाद एक नारियल पर आप दक्षिणा रखकर भगवान को भेंट चढ़ाएं और भेंट चढ़ाने के बाद में आप शिव परिवार की, भगवान भोलेनाथ की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा आप भगवान की यह आरती गाते हुए प्रेम से भगवान की आरती करें। आरती के बाद आरती के ऊपर से जल उतार दें। फिर हाथ में फूल और चावल लेकर के भगवान की पुष्पांजलि अर्पण करें। यदि पुष्पांजलि आप जानते हो तो कहें, नहीं तो सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए पुष्पांजलि छोड़ दें। अर्ध परिक्रमा कर लें, आधी परिक्रमा करें और भगवान को फिर बैठ करके प्रणाम करें, नमस्कार करें, प्रार्थना करें। साथियों, यदि आप किसी भी प्रकार की प्रार्थना या श्लोक जानते हैं तो वह भगवान के सामने कहें और नहीं जानते हैं तो ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु,
ना मैं ध्यान जानता हूँ, ना मैं आवाहन जानता हूँ, ना ही मैं पूजन करने की कोई विधि जानता हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, मेरे द्वारा दिन और रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, परंतु मैं आपका दास हूँ। ऐसा समझकर मेरे ऊपर, मेरे कुटुंब के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी संतान के ऊपर आप अपनी दया दृष्टि सदा बनाए रखें। मेरे कार्य के क्षेत्र में, मेरे व्यापार के क्षेत्र में, मेरे कृषि आदि क्षेत्र में आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं। हम उत्तर वृद्धि प्रदान करते रहें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। त्राहिमाम शरणागतः। इस प्रकार की आप भगवान से प्रार्थना करें। जो आपकी प्रार्थना है, अपनी इच्छा के अनुरूप आप भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के बाद क्षमा याचना कर लें और उसके बाद आप आसन के पास जल छोड़ करके उस जल को नेत्रों से लगा लें, भगवान को प्रणाम कर लें। फिर आपने जो साथियों जो प्रसाद भोग लगाया है उसके 3 हिस्से कर लें। उसमें से प्रथम हिस्सा जो है वह तो यदि आपके पास गाय की व्यवस्था हो जाए तो आप गाय के पास जाकर गाय का पूजन कर दें और उस गाय को वह पहला हिस्सा खिला दें। यदि गाय नहीं है तो आप उस प्रथम हिस्से को और उसका नैवेद्य का दूसरा हिस्सा जो है, उन दोनों हिस्से को आप सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। उस नैवेद्य का जो तीसरा हिस्सा है, उस तीसरे हिस्से को आप स्वयं ग्रहण कर लें। साथियों, इस प्रकार इस व्रत को करने से और इसी प्रकार 16 सोमवार तक इस व्रत को आपको करना है। साथियों, एक बात और बहुत ध्यान देने वाली है कि आपको व्रत वाले दिन ना ही शयन करना है, दिन में आपको शयन नहीं करना है और निरंतर भगवान शिव का ध्यान करते रहना है। और महिलाएं व्रत में विशेष ध्यान दें कि यदि एक व्रत हो जाने के बाद या अधिक व्रत हो जाने के बाद में बीच में कभी यदि मासिक धर्म आ जाए तो उस दिन भी वह व्रत अवश्य करें, परंतु पूजन स्वयं ना करें। पूजन घर में यदि कोई है तो उनसे करा दें और आगे जो सोमवार आए उसमें वह व्रत पुनः और पूजन पुनः प्रारंभ करें। परंतु जिस दिन वह पूजन नहीं कर पाई हैं उस व्रत को 16 सोमवार के व्रत की गिनती में ना गिनें और जिस दिन से वह पूजन करने लगें उस दिन से पुनः उस व्रत की गिनती को करें और इस प्रकार 16 सोमवार तक यह व्रत करना है। और 16 सोमवार के व्रत हो जाने के बाद आपको फिर इस व्रत का उद्यापन भी करना है। साथियों, इस व्रत का उद्यापन बहुत ही विधि और विधान के साथ करना चाहिए। यदि आप विधि और विधान को नहीं जानते हैं तो आप सबसे अच्छा है कि आपके परिचित या जो जानकार ब्राह्मण हैं आप उनको बुला करके इस 16 सोमवार के उद्यापन की विधि को कराएं। जैसे आपने पूजन किया है उसी प्रकार भगवान शिव का आप पूजन कराएं। पूजन के साथ ही आप भगवान के एवं सभी ग्रह मंडल आदि देवताओं का स्थापन करा करके उनका हवन कराएं और हो सके तो 16 सुहागनों को सुहाग अवश्य दान करें। भगवान के पूजन के आप पात्र बर्तन अवश्य दान करें। सोने या चांदी के शिवलिंग आदि का आप दान अवश्य करें एवं आप सभी लोगों को भोजन आदि प्रसाद अवश्य ग्रहण कराएं और नाना प्रकार से इसका उद्यापन का विधान है वह आप अपने नज़दीकी या विद्वान ब्राह्मण से जान करके इस उद्यापन की विधि को अवश्य संपन्न कराएं। साथियों, यह व्रत बहुत ही ज़्यादा शुभ फल करने वाला है। इसे बहुत विधि और विधान के साथ आप अवश्य करें और यह आपकी इच्छा के अनुरूप ही शुभ फल आपको प्रदान करने वाला है। आपकी जिस प्रकार की इच्छा है उस प्रकार की इच्छा को यह व्रत पूर्ण करने वाला है, परंतु इसे आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करें तब यह व्रत आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला है। साथियों, इस व्रत के विषय में यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप
हमसे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको और भी किसी प्रकार के व्रत की विधि या कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, जिससे कि मैं उस विषय पर आपको शीघ्रता से वीडियो बना करके जानकारी दे सकूं। साथियों, यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही रोचक जानकारी वाले वीडियो आप सभी के मध्य में लेकर निरंतर आता रहूँगा। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल कहना ना भूलें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।